अस्सलाम एवरीवन, मैं आज एक नई एपिसोड के साथ आई हूँ जो है कर्सिव राइटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इस तरह की शेप बनाना सीखें, प्रैक्टिस करें ताकि आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम इन अशकाल को इस्तेमाल करने से कैसे ABC अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ से इसको A बना रही हूँ। एक ही मेथड है और इसको हमने A बना देना है। पहले इसको आगे लेके जाना और फिर उसी को पीछे कर देना है। अब इसके साथ ही हम देखिए यही वाली शेप को इस्तेमाल करके हम सी बना रहे हैं। सी बनाने के साथ अब यहाँ पर यही इस्तेमाल करने के साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो डी है। देखें, A, C और D। अब ये एक ही हर लफ्ज़ है, एक ही प्रैक्टिस है जिसको हम करने के साथ साथ अपने डिफरेंट अल्फाज बना रहे हैं। देखें, A भी बन गया, C भी बन गया और D भी बन गया। अगला जो वर्ड है वो हमारा है E। अब देखें, E को आप दो तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल एक जैसा भी और दूसरी तरह भी, लेकिन ज़्यादा इजी ये होता है, इसीलिए हम ई कर्सिव में इस तरीके से राइट करते हैं। इसके बाद आ जाता है जी। अब ये देखें, इसके अंदर दो हमारी प्रैक्टिस इस्तेमाल हो रही हैं। एक फर्स्ट जिसके ऊपर हमने सर्कल बनाया और एक सेकंड जो हम नीचे से इसको गोलाई में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ऊपर से ई भी बन गया हमारा और जी भी बन गया। अब नेक्स्ट हमारा है आई। अब देखें, यही वाली शक्ल आई के अंदर इस्तेमाल हो रही है। नीचे से शुरू होती है, कर्सिव हमेशा नीचे से शुरू होती है। अब ये देखें, जे भी हम इसी तरीके से बना रहे हैं कि जे को हम वही वाली शक्ल पहले लेके आ रहे हैं, वही पैटर्न, और उसके बाद हम जे की शेप बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एक ही पैटर्न हमारे डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स में इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे एम है तो एम के अंदर भी हम पहले ही वो अपना पैटर्न यूज़ करेंगे, उसके बाद हम एम डालेंगे। सेम एज इट इज़ एन के ऊपर भी आएगा। ठीक है, अब एम के बाद हम एन को इस्तेमाल करेंगे। देखें, अभी हमारा एन भी बन चुका है। इसी पैटर्न के साथ हम ओ भी राइट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि एक ही पैटर्न है और उसी को हम ओ भी बना रहे हैं। डिफरेंट जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक ही के साथ आ रहे हैं। अब ये देखिए, इसी के साथ हम क्यू भी बना रहे हैं, यही सेम पैटर्न और क्यू की फॉर्मेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है आर। अब ये देखें, इसी को हम आर के साथ भी यूज़ कर रहे हैं। यही पैटर्न है सेम, उसे बैकवर्ड आते हैं और आर बना देते हैं। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर एस भी बनाएंगे इसी पैटर्न को यूज़ करके। ये देखें, एस भी हमारा साथ ही बन जाएगा। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। इन 2-3 पैटर्न्स को इस्तेमाल करने के बाद आपकी राइटिंग जो है वो 80% बेहतर हो जाएगी। इनको यूज़ करके हम यू बनाएंगे। देखें, यू भी बन गया हमारा। नाउ वी की बारी है। आप चाहें तो इसे हम डब्ल्यू भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यू और वी ही बनाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वाई। तो वाई जो है वो भी हम इसी पैटर्न के साथ बनाएंगे। सेम यही पैटर्न वाई के अंदर भी आएगा और इसके बाद यही पैटर्न जो है वो हमारा जी के साथ भी आएगा। अब जैसे आप देखें कि हमारी कंप्लीट ABC में अगर 26 अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनके अंदर से काफ़ी हद तक जो है वो इस पैटर्न की वजह से बन चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं बाकी के जो पैटर्न अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, उस वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी के पैटर्न को इस्तेमाल करना बताऊंगी कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, तो आप पहले ये देख लीजिए कि तमाम जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक ही पैटर्न के साथ ऑलमोस्ट बन चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमने इसको देखा है, ठीक है, ये वाला पैटर्न आया था। अब हम इस पैटर्न के ऊपर बात करेंगे कि हमारे जो हरूफ हैं वो इस पैटर्न से कौन कौन से बनते हैं। अब देखिए, बी बन रहा है, बी बन रहा है इस पैटर्न से, जिसके हमने पिछले लेसन में प्रैक्टिस की थी। उसके बाद इससे बनेगा हमारा एल। ये देखें, एल की जो शेप है वो भी इसी के साथ बन रही है। इसके बाद हम इसके साथ ही जो है वो लगाएंगे एफ। ये देखें, वही वाला पैटर्न है लेकिन शेप चेंज है, एफ आ गया। इसके बाद एच भी हम इसी से बनाएंगे। ये देखिए, सेम टू सेम पैटर्न है, ऊपर से एफ बी और एच बी। एफ और एच के बाद अब यहाँ पर बारी आ जाती है के की। अब देखें, के भी हमारे पास सेम एक ही पैटर्न को यूज़ करने के साथ साथ के भी सही हो रहा है। ठीक है, तो आपको मेन जो है वो 2-3 पैटर्न सीखने पड़ेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा पी। अब देखिए, पी दो तरह का होता है, एक थोड़ा सा खुला होता है और एक अंदर से बिल्कुल क्लोज होता है। तो आप दोनों ही सही हैं, आप कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है टी।
नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारा टी। अब देखें टी भी उसी पैटर्न के साथ बन रहा है जिससे हमारा बी, एफ, एच और एल बना था। अब इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न दिखाती हूँ जो कि हम इस्तेमाल करेंगे ओ के लिए। आपको याद होगा कि मैंने ये वाला पैटर्न आपको सिखाया था, एक एंटी वाला और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब हम दोनों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब जो हम क्लॉकवाइज यूज़ करेंगे वो हमारा होगा ओ के लिए, ठीक है। इसमें हम पहले जी देखें, जी का जो नीचे वाला है पार्ट वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज के साथ मैच कर रहा है, यानी आपकी उसकी प्रैक्टिस हो गई। इसमें आपकी दो चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है, दो पैटर्न यूज़ हो रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला जो पैटर्न है वो हमारा उस पैटर्न के साथ मैच है जो कि हमने प्रैक्टिस की थी। इसमें आप डिफरेंट शेप्स जो हैं वो खुद लेके आ सकते हैं, डिफरेंट अल्फ़ाबेट को स्टाइल खुद कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। क्यू और जी और जे में जो फ़र्क है वो आप खुद देख सकते हैं। वाई में भी जो है सेम दो ही पैटर्न यूज़ हो रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसके बाद आप खुद देखिए कि यहाँ पर वाई है, जी है, ठीक है। इसके अंदर भी वही वाले पैटर्न्स हैं एंड पे जो हमारे ऊपर हमने जिसकी प्रैक्टिस की थी। चलिए अब देखें इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्लॉकवाइज़ है, क्लॉकवाइज़ हमारा यूज़ होगा ओ में। अब ये देखिए ओ जो है ये हम बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हमने अपनी वो वाली जो है वो पैटर्न को प्रैक्टिस की थी, ठीक है। जस्ट लाइक दिस आप देखें कि जो प्रैक्टिस है उसके अंदर जो ओ का एक हमने राउंड लिया है, जो ओ का एक सर्कल है वो हमारा उसके हिसाब से है। जैसे कि अब मैंने ओ लिखा, यहाँ पर मैं साथ ही आपको अपनी जो प्रैक्टिस थी वो दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों के अंदर वो प्रैक्टिस यूज़ हो रही है। इसी तरीके से डिफरेंट जो हैं वो, अब ये देखिए ये वाला जो मैंने आपको सिखाया था पैटर्न, इसी पैटर्न के साथ हम यहाँ पर आर बनाना सीखेंगे और यही पैटर्न हमारा एस में भी यूज़ होगा। देखें अब पहली जो हमारी पहला पैटर्न था वो हमारा आर और एस में भी यूज़ हुआ और ये सेकंड पैटर्न भी हमारा आर और एस में ही यूज़ हो रहा है। तो गाइज़ आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और डिफरेंट पैटर्न्स के साथ आपने अपने अल्फ़ाबेट्स को राइट करना सीखा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।